शादी के माहौल में अचानक आई कि ऐसी उथल-पुथल ने सभी के चेहरे से मुस्कान गायब कर दी थी। जसप्रीत के शब्दों में ठंडापन था जब उसने बाबूजी को जवाब दिया कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमें अपनी इज्जत भी उतनी ही प्यारी है और हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहाँ हमें चोर समझा जाए। बाबूजी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि पाकी की गलती के लिए वो माफ़ी मांगते हैं, मगर जसप्रीत का मन अब साफ हो चुका था। तोसू तो दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये चले गए तो मेरे कंटेंट का क्या होगा, मेरी कमाई रुक जाएगी। जसप्रीत ने तय कर लिया और सबको चलने के लिए कहा, यहाँ तक कि सरिता से भी पूछा कि वह क्या सोचती है। सरिता ने धीमी आवाज़ में अनुपमा की तरफ देखा और कहा कि हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मगर यह साफ है कि हमारा यहाँ रहना तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। उनकी आंखों में गहरी उदासी थी। उन्होंने पाकी की तरफ मुड़कर कहा कि चोरी का इल्जाम लगाने से पहले अगर एक बार पूछ लिया होता तो मैं सच बता देती और यह पूरा फंक्शन खराब नहीं होता। अब हमारा यहाँ से जाना ही ठीक है। यह सुनकर अनुपमा का दिल भर आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन भारती ने समझाया कि शादी में उनका रहना बहुत ज़रूरी है। अनुपमा की आंखों में आंसू थे और वह सरिता को गले लगाकर रो पड़ी। इस बीच तोसू ने सोचा कि अगर ये लोग ऐसे चले गए तो मेरे को कमाई खत्म हो जाएगी, इसलिए उसे कुछ करना होगा। अंदर जाते हुए उसने तय कर लिया कि सारा खेल पलट देगा। जसप्रीत ने जाते जाते कहा कि हम अपना सामान यहीं छोड़कर जा रहे हैं, अच्छे से चेक करके इसे हमारी होटल भिजवा देना। अभी सभी निकलने ही वाले थे, तभी तोसू हाथ में चमकता हुआ नेकलेस लेकर आया। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं और पूरे माहौल में हैरानी छा गई। अनुपमा भी चौंक गई, जबकि पाकी के चेहरे पर परेशानी छाप झलक रही थी और अनुपमा ने बिना समय गंवाए तोसू से पूछा कि ये नेकलेस उसे कहाँ से मिला। लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। दोबारा पूछने पर भी तोसू टोल मटोल करने लगा और अनुपमा का धैर्य टूटने लगा। अब उसने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। उससे सख्त लहजे में कहा कि तुमने नेकलेस कैसे चुराया, सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जब पुलिस स्टेशन में डंडे पड़ेंगे तब सच उगलोगे। तोसू डरते डरते बोला कि नहीं, यह मैंने नहीं छुपाया था। सच्चाई यह है कि पाकी ने ही इसे छुपाया था, क्योंकि वह इन लोगों को पसंद नहीं करती थी और चाहती थी कि यहाँ से चले जाएं। उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे सच बोलना पड़ा, वरना ये लोग चले जाते तो मेरा कंटेंट कोई नहीं खरीदता। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह गई। तोसू ने सफाई देते हुए कहा कि ये लोग फेमस हैं, अगर ये यहाँ से जाएंगे तो लोग सवाल करेंगे और हम क्या जवाब देंगे। ये सुनकर ईशानी ने पाकी को घूरते हुए कहा कि पहले आप सैलून ये ब्यूटी प्रोडक्ट चुराती थी, अब आपने प्रार्थना का नेकलेस ही चुरा लिया। मीता ने तुरंत पाकी से पूछा कि क्या यह सच है, मगर अनिल ने उसे शांत किया। इसके बाद अनुपमा ने गुस्से में पाकी से पूछा कि उसने क्यों किया, तभी पाकी ने चीखते हुए कहा कि मुझे इनसे नफरत है, इन चोल वालियों से मुझे घिन आती है और हमारे घर में आने की इनकी औकात नहीं है। इस जहर भरे जवाब पर अनुपमा का हाथ अपने आप उठा और उसने पाकी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि पाकी सुन्न रह गई। सभी लोग स्तब्ध होकर यह दृश्य देख रहे थे। अनुपमा ने उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए कहा कि क्या हुआ, सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे पाकी को सुनाई देने लगा। तब अनुपमा का गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ बह निकले। उसने कहा कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हें इतने थप्पड़ और डांट खाए हैं, फिर भी तुम्हें अकल क्यों नहीं आती। तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन सोच और समझ छोटी होती जा रही है। अनुपमा ने कहा कि तुमने कभी अपने घर में काम नहीं किया, इसलिए तुम दूसरों के घर में काम करने वालों की इज्जत नहीं कर पाती। तुमने कभी अपनी माँ और अपने परिवार को कदर नहीं की, तो दूसरों की कदर तो दूर की बात है। मैं कम पढ़ी लिखी होकर भी पूरा घर संभालती थी, पर फिर भी तुम लोग मुझे लूजर कहते थे। लेकिन तुम जो पढ़े लिखे हो, तुमने जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया। उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुम्हें कभी शर्म नहीं आई कि इतने बड़े बच्चे होने के बावजूद भी तुम्हारी माँ तुम्हें कमा कर खिला रही थी। इन लोगों के लेवल तक आने की तुम्हारी औकात नहीं थी और तुम इन्हें जज कर रही हो। ये मेहनत करके अपने परिवार को पालते हैं और तुम दोनों ने आज तक अपने परिवार के लिए क्या ही किया है। पाकी अब भी चुप थी। उसकी आंखों में शर्म या पछतावा नहीं, बल्कि एक जिद्दी खामोशी थी। मगर माहौल ऐसा था कि हर कोई इस सच से हिल चुका था। सरिता, जसप्रीत और बाकी मेहमानों के लिए चेहरे में मिले जुले भाव से एक तरफ उन्हें इंसाफ मिला था और दूसरी तरफ इस पूरे तमाशे ने शादी की खुशियों को पूरी तरह से फीका कर दिया था। अनुपमा वहीं खड़ी थी, सांसें भरी, दिल में एक कसक और आंखों में आंसुओं का बोझ, क्योंकि यह सिर्फ एक नेकलेस का मामला नहीं था। यह उसके बच्चों की सोच का आईना था जो उसे सालों में से चुभ रहा था। अनुपमा की आंखों में गुस्सा और निराशा एक साथ झलक रही थी। उसने पाकी को सीधे सवाल किया, क्या तुमने कभी घर का कोई काम किया है? क्या तुमने कभी टॉयलेट साफ किया है? पाकी ने मुंह बनाया तो अनुपमा ने तुरंत टोका, मुंह मत बना, कल से इस घर के सारे टॉयलेट तू साफ करेगी। ये सुनकर पाकी जैसे पत्थर हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुपमा ने उसे फटकारते हुए कहा, इन लोगों की कदर करना सीखो। अगर यह चोल वाली है तो तुम क्या हो? क्या मोहल्ले में रहने वाली राजकुमारी हो? यह घर मेरा है और मैं चाहूँ कि तो तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। तब फुटपाथ पर जाकर रहना और जब मैं तुमसे पूछूंगी कि वह कैसा लग रहा है, तब समझ आएगा कि असली जिंदगी कैसी होती है। पाकी का चेहरा उतर गया।
अनुपमा का स्वर और कठोर हो गया। और घमंड इंसान की सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। इसी घमंड ने तुम्हारे पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। सच्चे रिश्ते पैसे या रुतबे से नहीं बल्कि इज्जत और समझ के चलते हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, बस अब मेरा भाषण खत्म हुआ, अब समय है कार्रवाई का। वह पाकी की ओर मुड़ी और आदेश दिया, सरता ताई के पैर पकड़कर माफी मांगो। पाकी अवाक कर रह गई, लेकिन अनुपमा ने उसे बिना विकल्प दिए सरता के पैरों में बिठा दिया। गुस्से से कहा, माफी मांगो। पाकी ने धीमी आवाज में सॉरी कहा। अनुपमा ने तुरंत टोका, इतना ही नहीं, इतना ही मजा नहीं आया जिस तरह ऊंची आवाज में इल्जाम लगाए थे, वैसे ही ऊंची आवाज में सॉरी बोलो। पाकी चुप रही तो अनुपमा का लहजा और सख्त हो गया। सारी बोलना वरना पुलिस बुलाऊंगी। अब अखबार में तुम्हारी चोरी की खबर छपेगी, तब देखना। तुम्हारी टीम को एक भी वोट नहीं मिलेगा। यह सुनकर हैरान थी। दबाव में आकर पाकी ने फिर से सारी कहा, लेकिन अनुपमा संतुष्ट नहीं हुई। उसने तोशु को इशारा किया, रिकॉर्डिंग करो। अनुज डांस अकेडमी की मेंबर डांस रानी किस तरह माफी मांगती है। तोशु ने कैमरा ऑन किया। पाकी को चेहरा पीला पड़ गया था। अंततः पाकी ने हाथ जोड़कर सारी कहा। अनुपमा से हल्का सा सिर हिलाकर कहा, शाबाश, अब बाकी पूरी टीम से माफी मांगो। मजबूर होकर पाकी ने सबके सामने माफी मांगी। लेकिन अनुपमा यही नहीं रुकी। उसने राही की ओर मुड़कर कहा, अब तुम्हारी बारी है। राही कोठारी, तुम भी सरता के पैरों में गिरकर माफी मांगो। राही ने आंखी में हैरत थी। मैं माफी क्यों मांगू, मैंने क्या किया है? अनुपमा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर पाकी ने चिंगारी लगाई है तो तुमने उसमें घी डाला है, इसलिए माफी तुम्हें भी मांगनी पड़ेगी। सरता ने बीच में आकर कहा, रहने दीजिए। मगर अनुपमा ने दृढ़ता से कहा, माँ का काम बच्चों की गलतियां सुधारना भी होता है। और राही का आदेश दिया, माफी मांगो। राही ने इनकार कर दिया, मैं माफी नहीं मांगू। अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ा और उसने हाथ उठाया, मगर थप्पड़ पड़ने से पहले जसप्रीत ने उसका हाथ थाम लिया। तभी सब चौंक गए थे। जसप्रीत ने कहा, रहने दो, हमें इससे माफी नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। वह मुड़ी, लेकिन तभी अंश और प्रार्थना आगे आए और विनती की, कृपया हमारी शादी छोड़कर मत जाइए। किंजल और प्रेम ने भी उनका साथ दिया। मनोहर जी ने सरता की ओर इशारा किया, मानो कह रहे हैं कि रुक जाइए। सरता ने धीरे धीरे सिर हिलाकर हामी भर दी। अनुपमा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद आपका। माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन राही और पाकी के चेहरे पर नाराजगी साफ थी। बाबूजी और मनोहर जी ने सबको माहौल हल्का करने के लिए डांस करने का प्रस्ताव दिया और धीरे धीरे सभी नाचने गाने में शामिल हो गए। इसी बीच अनुपमा ने राही और पाकी की ओर मुड़कर कहा, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हमें डराने की, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं। इस बार मैं अंश की शादी की वजह से चुप रही, लेकिन अगली बार किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मैं खुद से उसे घसीट कर पुलिस के पास ले जाऊंगी। राही और पाकी दोनों के चेहरे बदल गए। थोड़ी देर बाद पाकी ने धीमे स्वर में राही से कहा, यह चोल वाली तो मम्मी के हमसे भी ज्यादा प्यारी है। वह इन्हें जिताने के लिए अपनी बेटियों को हराने पर तुली है। राही के होंठ कस गए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें जीते नहीं दूंगी। उनकी आंखों में एक नई साजिश की झलक थी। इसी के साथ उस दिन का माहौल थोड़ा कड़वाहट और थोड़ा मजबूरी के बीच खत्म हुआ। लेकिन आने वाले दिन में क्या होगा इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। अगले एपिसोड की झलक में दिखा कि अनुपमा भावेश को राखी बांधने का निर्णय लेती है। तभी लीला का भाई आता है और मनोहर जी को जीजा जी कहकर बुलाता है। लीला झुंझला कर कहती है, ये तुम्हारे जीजा नहीं है। उसका भाई भावुक होकर रोने लगता है तो बाबूजी मुस्कुराकर कहते हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। इस हल्की फुल्की नोकझोंक पर सभी हंसने लगते हैं, मानो पिछली रात का तनाव कुछ देर के लिए भूल गए हों। तो यहाँ का वीडियो एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।